रचाई रे ओ बड़ी धूम से हमने गौरा की शादी रचाई रे बड़ी धूम से भोले बाबा की शादी रचाई रे बड़ी धूम से हमने गौरा की शादी रचाई रे। लेकिन सती की कथा को दुख में नहीं छोड़ना चाहिए। भोलेनाथ का प्रसंग है तो आगे तक की कथा माता पार्वती के विवाह की, क्योंकि मिलन की कथा है ये। सखियां बारात आ गई भोले बाबा की और गौरा मैया से कह रही हैं, गौरा री गौरा तेरा दूल्हा कैसा, सर पे ये बाधे है जुड़ा कैसा, गौरा री गौरा तेरा दूल्हा कैसा, सर पे बाधे ये जुड़ा लागे बूढ़ा जैसा, सर पे ये बाधे है जुड़ा कैसा, और हमने गौरा की शादी रचाई है बड़ी धूम से, हमने गौरा की शादी रचाई है बड़ी धूम से, और गौरा मैया को पहली लगाई रे वो बड़ी धूम से, और गौरा मैया को पहली लगाई रे वो बड़ी धूम से, और गौरा साड़ी को सुंदरी रात भर वो बड़ी धूम से। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बंधुओं, ये नाम की महिमा बड़ी भारी है। एक व्यक्ति अजामिल नाम था, जिसके कोई कर्म ऐसे नहीं थे कि भगवान को पा सके। इसने एक वैश्या अपने घर में लाके पत्नी बना के रखी है और ये किसी कार्य से बाहर गया था। उसी वक्त संतों की टोली आई। देखो बंधुओं, ये वैश्या तो थी, पर वैश्या अपनी मर्जी से नहीं बनी थी। कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बार बार भागवत जी हमें समझा रही हैं, किसी के दोषों को मत देखो। कोई क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, क्यों कर रहा है, इसके पीछे न जाने क्या रहस्य है, तुम क्या जानते हो। मैंने आज गंडकी नदी की आपको कथा भी सुनाई। दोष देखने हैं तो अपने देखो, और गुण देखने हैं तो सदा दूसरे के देखो। क्योंकि बंधुओं, कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। और ये संत महात्मा जो होते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। नामदेव जी जो इतने बड़े संत हुए, जो विठ्ठल भगवान के बड़े पुजारी हैं, इन्हें विठ्ठल भगवान की पूजा करते करते, क्योंकि देखो माया भगवान की बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा मन में भाव आ गया कि भगवान मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। अगर किसी के मन में जरा पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, भागवत करवाओ, आयोजन करवाओ, और आपके मुंह से बार बार वर्णन होने लगा, अरे मैं तो करवाती रहती हूँ, देखना कैसी करवाई थी और कैसी करवाऊंगी, तो भगवान कहते हैं इसका इस घमंड को जल्दी तोड़ दो। क्यों? भगत का घमंड सबसे पहले तोड़ते हैं। भगवान का प्रिय भोजन है अहंकार। और मैं हर भागवत में कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, भगवान अगर इस दास से गलतीवश कोई भूल हो भी जाए ना, तो उसी वक्त मेरा अपमान करवा देना, उसी वक्त मेरा ऐसा अपमान कराना, क्योंकि उस अपमान से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। लेकिन कहीं आप दूर हो गए, मेरा सर्वस्व बिगड़ जाएगा। बंधु, दुनिया क्या कह रही है, क्या समझ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रभु क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, फर्क बरस से पड़ता है। तो नामदेव जी विट्ठलनाथ के पास आके बोले, प्रभु देखा मैं आपका कितना प्यारा भक्त हूँ, आप कितना दुलार करते हो। और थोड़ा सा भाव भगवान ने देखा, बोले अरे इसका ये भाव तुरंत मिटाना चाहिए, क्योंकि ये पूजा के मर्म को नहीं समझ रहा, भक्ति के मर्म को भी नहीं जानता, जिसे मैं रोज आपको समझा रहा। तो एक संत सम्मेलन हुआ और इन्हें निमंत्रण आया। ये बड़े खुश हुए और विट्ठलनाथ जी से जाके बोले, प्रभु देखा अब तो बड़ी बड़ी जगह से आने लगे। भगवान मुस्कुराए, अरे बाबले तुझे क्या पता, तेरा ये सब इंतजाम मैं ही करवा रहा हूं। इंसान जरा सा बड़ा होने लगे, मन में भाव आता है, अरे अब तो मैं बहुत ऊंचा, और भगवान बस उसी वक्त उसको सबक दे देते हैं। और ये सबक जो होता है ये भी भगवान का दिया कल्याण का प्रसाद है। तो ये वहां गए, सब साधु महात्मा संत बैठे और संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई, जिनका संत समाज में बहुत उच्च कोटि का नाम है, इनको कार्य सौंपा गया कि आप संतों की परीक्षा लो कि उच्च कोटि का संत कौन कौन है यहाँ और कौन कौन अभी संत की श्रेणी में नहीं आते। तो ये जो नामदेव जी थे बड़े भाव से सोच रहे कि अरे हम तो विट्ठलनाथ के कृपा पात्र हैं, तो सबसे ज्यादा आदर सम्मान तो हमें ही मिलने वाला है। अब न जाने कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जाने क्या होगा, खैर जो होगा, पर हमारी टक्कर कौन ले पाएगा। बंधु सोच ही रहे थे, मुक्ताबाई उठी और ये सम्मेलन कहाँ रखा गया, एक कुम्हार के घर में। क्योंकि ये जाति पाति ना, सच बता रही हूँ, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मंदिरों में और संप्रदायों में और न जाने कहां कहां भगवान को बांट दिया गया है। जबकि हर कथा में ये सुनाया जा रहा है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो जात पात नहीं देखते, वो अमीर गरीब नहीं देखते, वो स्त्री पुरुष भी नहीं देखते, वो केवल प्यार देखते। तो आज एक कुम्हार के यहाँ वो सम्मेलन रखा गया और मुक्ताबाई उठी और सबके सिर पे से, संतों के सिर पे से जो उनका पगड़ी वस्त्र, किसी ने टोपा पहना, किसी ने कुछ पहना, उघाड़ उघाड़ के और सिर पे इस तरह टक टक करके देखने लगे। कोई संत कुछ नहीं बोला, क्योंकि संत का मतलब क्या है, संत को अगर गुस्सा आ गया तो उसकी आधी साधना गई। इसलिए मुस्कुराहट सदा रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत तो जान रहा है भगवान के बिना पत्ता हिल ही नहीं रहा, सारी लीला उनकी करिए, अब गुस्सा किससे हुए भला, किस पे क्रोध करेंगे। वो संभालेंगे, वो बचा लेंगे, वो डुबोएंगे तो डुबो देंगे। संत तो मगन रहता है अपने प्यारे के प्यार में। सो बंधुओं, जब टक टक करके देखने लगे, सारे संत चुप बैठे रहे, लेकिन जब नामदेव जी की बारी आई, नामदेव जी को बहुत बुरा लग रहा था, उछल रहे थे, बोले मान सम्मान की तो कोई चीज होती है, ये कोई तरीका है, संतों का सम्मान नहीं, माला नहीं, कोई कायदे से कोई प्रवचन होते, कोई शास्त्रार्थ होता, ये कैसी परीक्षा है कि उनके सिर की पगड़ी हटाओ, टक टक सिर पे दे के मार रही है ये देवी। सो पहले से घुने बैठे थे और उनके समझ गई मुक्ताबाई कि सबसे ज्यादा इनके मन में उछल, क्योंकि देखो हमारे चेहरे पे हमारे दिल के भाव आ जाते हैं। मन में गुस्सा हो तो ये चेहरा पहले बता देता है, बोले क्रोध में, हंसी हो तो ये चेहरा सब बता देता है। सो वो देवी जैसे उठ के आई और इनके सर में तो और जोर से मारे दे देंगे। ये क्रोधित हो गए, बोले ये कोई तरीका है, आपने हमारा अपमान कर दिया। तो मुक्ताबाई ने एक कागज ले रखा था, उस पे लिखती हुई चली जा रही थी। तो उन्होंने जोर से बोल के बताया, जितने घड़े हैं यहाँ, घड़े बता रही है संत के सिर को, सब पक्के घड़े हैं, बस ये एक घड़ा है अभी कच्चा। अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां से उठे और चल दिए और विट्ठलनाथ के चरणों में जाके बोले, प्रभु देखा तुमने, तुम मुझे इतना दुलार करते हो, तुम्हारे रहते हुए मेरा कैसा अपमान हुआ। और भगवान की मूर्ति और मुस्कुराने लगी। उन्हें क्या पता बेटा, तेरा अपमान तो खुद विट्ठलनाथ करवा रहे हैं, क्योंकि तेरा कल्याण चाहते।
कहीं तेरे मन में कोई भाव ना रह जाए, सिर्फ प्रभु ही प्रभु बचे, ये तेरा वास्तविक कल्याण है जिसे तू जान लेगा। तू नाम के चक्कर में मत पड़, तू प्यार के चक्कर में पड़। सो बंधुओं उदास हो गया और उदास होके आज नदी किनारे घूमने चल दिया। कभी कभी बहुत हालत आदमी जब मन में कुछ समझ में नहीं आता ना, यहाँ वहां भटकता है, ऐसी दशा हो गई। और नदी किनारे क्या देखे, एक चांडाल दूर बचने लगा, अरे हटो हम संत हैं, हमसे ना छुलो। और चांडाल पास आया, और कैसा चांडाल, कुत्ते का कच्चा मांस खा रहा था। वो बचने लगा, देखने लगा, बोले अरे कैसा भयावह है ये चांडाल, कुत्ते का कच्चा मांस खा रहा है। थोड़ी देर में वो मांस खत्म हो गया और वो चांडाल इनकी तरफ ही बढ़ा। यानी कुत्ते से पेट नहीं भरा तो वो नामदेव जी को ही खाना चाहता था। अब तो ये चिल्लाए विठ्ठला 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 विठ्ठला, और सीधे मंदिर में भगाए। आके बोले प्रभु इतने निर्मोही हो गए हो, मेरा अपमान हुआ, तुम मुस्कुराए, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पीछे चांडाल पड़ गया तुम्हारे रहते हुए। तो क्या देखता है, थोड़ी देर में वही चांडाल विठ्ठल नाथ की मूर्ति में नजर आया और भगवान खिलखिला के बोले अरे पागल, वो चांडाल कोई और नहीं, मैं ही तेरी परीक्षा लेने को खुद चांडाल बन के आया। अब तो कांप गया, चरणों में लेट गया। अरे वो मुक्ताबाई के अंदर मैंने ही प्रवेश करके तेरे सिर पे टक टक का वार करके देखा था कि तेरे अंदर अभी कितनी सहनशीलता आई है। बंधुओं याद रखना, जो सह गया वो श्री चरणों में रह गया, जिसे सहना नहीं आया वो भगवान के चरणों में निवास करने की सोचे बिना। क्योंकि यहाँ बड़ा दर्द है, इसीलिए कहती हूँ ये कथा समझ में आ जाए अच्छी बात, और ना समझ में आवे तो बहुत ही अच्छी बात। क्योंकि सच में समझ में आ गई तो फिर दुनिया के नहीं रहोगे या गोविंद के हो जाओगे, और ये गोविंद सारी दुनिया का विस्मरण करा देगा। तो भगत भी पक्के ही बैठे, बोले भगवान अब चाहे जो हो जाए, ये दुनिया को हम भुला दें, कोई परवाह नहीं है, पर तेरी शरण में आ गए। सो बंधुओं भगवान ने कहा अभी कमी बची है, चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मुझे बताओ। तो गुरु का नाम बता दिया, बोले फलानी जगह जा। अब ये सोचते हुए जा रहे थे कि गुरु जी खुद बोले हमारे विठ्ठल नाथ ने बताए हैं, तो देखो बड़े प्रकांड पंडित होंगे, कोई बड़े नियम कर्म वाले होंगे। आपको एक बात बता दूं, सच्चा साधु जिसे कहते हैं अलमस्त भक्कड़ भगवान का दास, वो दिखावे में नहीं मिलेगा, बड़ा सहज मिलेगा, बहुत सहज। सहजता भक्ति का पहला गुण है। जो सहज नहीं है, जिसमें ज्यादा आडंबर, ज्यादा दिखावा, ज्यादा नियम, ज्यादा कर्म है ना, समझ लेना अभी अभी ऊपर ऊपर ऊपरी सहज पे तैर रहा है। अभी इसको भगवान की गहराई के बारे में तो इतना भी पता नहीं, क्योंकि भगवान जब स्वयं श्री कृष्ण बन के आए ना, वो ही पर ब्रह्म माता जसोदा की जब माटी खा लेते थे और माँ कहती थी दिखा, मुंह खोल के दिखा, तेरे मोड़े में है काम नहीं तो देखो, तो वहां वक्त थर थर कांपते थे, मैया मोकू मारोगी, अरे मैया बड़ी जोड़ते लगेगी, कैसे लगेगी, दाढ़ी के कहना तो ना माने। सो बंधु और सहजता ब्रजवासियों को प्रेम दे रहे थे। एक तरफ से कन्हैया जब गऊ चराने जाते थे तो कहते थे मैं तो थक गया हूं, ऐसे करो सारे हो, वो अपने कंधे पे बिठा लो और ब्रजवासी कंधा पे ले जावे। दूसरी तरफ से कह गए गोविंद देख, याद रखते हम ले गए, अब तू हमारा यार है कि ना हूं, तो तू अब के हमें कंधा पे उठा लो, और ब्रजवासी को कंधा पे बिठाल के गोविंद चले आए। कितने सहज हैं भगवान। श्री राम जब वन में गए तो सबसे ऐसे प्रेम से मिलते हैं, भले ही नगर में नहीं गए, लेकिन जिस नगर के पास गए वहां उनकी सहजता को देखकर लोगों का जमघट लग जाता था। देखो देखो ये कौन सुकुमार हैं, साधु के वेश में है, लेकिन इनकी करुणा, इनकी सहजता, इनकी ममता, सीता मैया की सादगी देखकर सारे के सारे न्यौछावर हो जाते हैं।
सो बंधु सोच के जा रहे थे कोई बड़े भारी से गुरु मिलेंगे, तिलक छापे वाले, बड़े नियम कर्म वाले। लेकिन क्या देखते हैं, पूछते पूछते गए कि फलाने गुरुजी कहाँ हैं। अब जिनका पता बताया लोगों ने कहा वो लेटे, और भोले बाबा के मंदिर में लेटे मैया। और कैसे लेटे, जिधर भोले बाबा की पिंडी उधर कोई पैर करके लेटे। बोले ये गुरु है, यही है। वो बोले यही है। अब तो नामदेव जी चकरा गए, अरे राम ये कैसे। फिर समझ में आई, अरे अब विठल नाथ ने भेजा है तो कुछ तो बात होगी। तो उनसे कहने लगे प्रभु आपके पैर भोलेनाथ की तरफ है, पैरों को दूसरी तरफ कर लो। बोले भैया मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसे करो मेरे पैर घुमा के तुम भी दूसरी तरफ कर दो। बोले ठीक है मैं कर देता हूँ। और पैर पकड़े और घुमा के जैसे ही दूसरी तरफ किए तो क्या देखता है, भोले बाबा की पिंडी वहीं पे प्रकट हो गई। वो शंकर भगवान की जिधर जिधर पैर घुमावे और उधर ही उधर भोलेनाथ प्रकट हो जावे। चरणों में पड़ गए, प्रभु ये क्या लीला है। बताने लगे बेटा भगवान कण कण में व्याप्त है। आप भगवान को आडंबर से नहीं पा सकते, ऊपरी सतह से नहीं पा सकते। जब तक इस हृदय में प्रेम को नहीं भरोगे, सरलता को नहीं भरोगे, लोगों के लिए करुणा और क्षमा को नहीं भरोगे, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो कहा प्रभु ये सब होए कैसे, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं कि हम सब में भगवान देखें। बोले बेटा अगर इतना ना हो सके तो माला मत छोड़ो, बस नाम का सहारा लेना। और नाम की महिमा आज वही आ जाइए कथा पे। अजामिल भगत वैश्या को ले आया, ये कहीं गए हुए थे और संतों की टोली आई। कुछ मनचले युवक संत महाराज से कहने लगे, क्योंकि देखो वहां वैश्या रहती थी तो मनचले लोग उधर ही मंडराते रहते थे और बड़े जलते थे अजामिल से कि अजामिल इतनी सुंदर बहू ले आया है। सो कहा हमारे पूरे गांव में, संतों ने पूछा कोई धर्मात्मा घर है, तो बोले सबसे ज्यादा धर्मात्मा घर अजामिल का है, वहां चले जाओ। कई बार लोग व्यंग में बोलते हैं ना, भैया व्यंग कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। ये वाणी शब्द ब्रह्म है, एक एक शब्द ऐसा बोलो जिसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का अपमान ना हो। तो कहा उस घर में चले जाओ। अब जैसे ही संत गए तो ये स्त्री देख के, क्योंकि ये खुद वैश्या बनी नहीं थी, कभी इसके घर में भी पूजा पाठ हो रही थी, ये अपहरण करके लाई गई थी और आज वैश्या बन गई, भटक गई। इसके मन में भी कहीं ना कहीं संतों के लिए सम्मान था। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु नहीं मैं आपको भोजन नहीं दे सकती, कोई और होती तो दे देती। नहीं नहीं, अरे आप संत हो, मैं आपका धर्म नहीं तोड़ सकती, मेरे हाथ का छुला आपको मैं खुद नहीं खिला सकती, लेकिन मेरे द्वार पे आए हो तो मैं आपको ऐसे जाने ना दूंगी। प्रभु आप यहाँ सामने वृक्ष के नीचे अपना आसन डालो, मैं सामान भिजवा देती हूँ, सूखा सामान खरीद के नौकर को आज्ञा दे दी, इन संतों को दे दो, ये अपने आप प्रसादी बना ले में, मुझ पे उपकार कर दे में, और ये अपनी भोजन प्रसादी खा में और कुछ देर भगवान को नाम ले में, तब यहाँ से जाओ। सो संतों ने कहा ठीक है बेटी, संत तो बड़े सरल स्वभाव होते, तुम भिजवाओ, हमारी का है। देखो जो नखड़े करे ना ज्यादा, हम ये खाएंगे, बहुत से लोग तो भागवत भी, हलवाई लग रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं, भोजन बन रहे हैं 7 दिन में। भैया 7 दिन तो कम से कम नियम कर्म में रह के सादगी से हल्का भोजन खा के जी लो। ये खाएंगे और ये गलत बात है, क्योंकि साधु का स्वभाव बड़ा सरल होना चाहिए और भगत भी बहुत सरल होना चाहिए। तो आज वो भोजन बनाने लगे, खाने लगे और कुछ दिन तक मैया वही निवास किया। जब जा रहे थे तो ये जो वैश्या थी चरणों में लेट गई, प्रभु कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। तो संत महाराज ने कहा सुन बेटी, जा रहे हैं, जाते जाते एक आशीर्वाद दे जा रहे हैं, तेरे घर में बेटा होगा और तू हमारी एक बात मान लेना बस। बताओ प्रभु आज्ञा दो, वाह बेटे का नाम तूने इतने दिन तक नारायण 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 को जाप रखा सुना है, तो वाह बेटे का नाम भी नारायण रखिए, बस इतना कहने चले गए। अजामिल आए,
उसने सारी बात बताई। घर में बेटा हुआ, उस बेटे का नाम नारायण रख दिया। और बंधुओं, सारी उम्र पाप में रहने वाला अजामिल अंत समय पे जब बीमार हुआ तो आज दुख में अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण 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 नारायण। उसके बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन जैसे ही यम के दूत आ रहे थे उन्होंने सुना, अरे मरते वक्त ये नारायण नारायण का जाप कर रहा है, इसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। तत्काल भगवान को पार्षदों से कहा, भैया ये हमारे ले जाने वाला तत्व नहीं है, ये जीव आत्मा तो नारायण नारायण भज रही है। और भगवान का विधान है कि मरते समय जो मेरा नाम लेवे उसे यम के दूत नहीं लाएंगे, मेरे पार्षद मेरे लोग को लेके आएंगे। तो बंधुओं, आज भगवान के पार्षद आए और अजामिल की आत्मा को अपने साथ लेके गए और अजामिल कहता हुआ जा रहा है कि नारायण 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 नारायण। प्यारे बंधुओं, राजा उत्तानपाद जिनकी दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, देखो कथा को तत्व से समझो। उत्तानपाद की जो ये दो पत्नी है, सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति का पालन करने वाली, और सुरुचि मनमौजी स्वभाव वाली। तो पत्नी बार बार ग्रंथों में जहां भी पत्नी शब्द आया है वो बुद्धि के लिए कहा गया है, याद रखना। पत्नी का अर्थ यहां पे बुद्धि है, शक्ति है। तो उत्तानपाद कौन है? हम और आप ही उत्तानपाद है, जिसके पास ये दो बुद्धि के तत्व हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। यानी मन में आ रहा है कि भाई हम तो आज जाएं, मौज मस्ती करें, कुछ बढ़िया खाएं, कोई ऐसा दृश्य देखें। और दूसरी तरफ नहीं नहीं, हम ये सब नहीं खाते पीते, हम वैष्णव हैं, हम भगत हैं, हम तो रसिकों की दुनिया में जाते हैं, हम तो संस्कारवान जीवन जीते हैं। तो बंधुओं, ये सुनीति हो गई। और मनुष्य जो सुनीति के कहने में चलेगा उसके क्या होगा? बोले उसके घर में ध्रुव जैसी संतान आती है। क्योंकि कथा तो आपने सुनी, सुरुचि के कहने पे सुनीति माता को घर से निकाल दिया राजा ने। सुरुचि अगर ज्यादा हावी हो जाए, देखो याद रखना, आत्मा भगवान ने भेजी है और भगवान खुद कह रहे हैं कि आसक्ति
मत पालो, क्योंकि आसक्ति, प्यार करो, प्यार को भगवान ने मना नहीं किया, लेकिन आसक्ति नहीं पालो, मोह मत पालो, क्योंकि ये मोह तुम्हें बर्बाद कर देगा। ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं स्त्री हूं। भगवान को कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषति मारुता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कभी ना नष्ट होने वाला तत्व है, लेकिन फिर भी ये क्यों कहते हैं आत्मा मुक्त हो गई, आत्मा चली गई, दुख उठाए? बोले ये बंधन सारे इस मन के कारण होते हैं, क्योंकि भगवान ने आत्मा के साथ में एक तत्व भेजा है मन, और मन के द्वारा ही व्यक्ति को सुख और दुख मिलते हैं। तो भगवान चेताते हैं बार बार, तू गलत काम मत कर, तू किसी को दिल मत दुखा, अरे तू मान अपमान के बारे में ज्यादा मत सोच, तू बड़े छोटे। लेकिन क्या होता है बंधुओं, सुरुचि पे चलने के कारण, यानी अपनी मर्जी की मानने के कारण धीरे धीरे आत्मा मरने लगती है। औरों की तो बात छोड़, जो बड़े बड़े पाप करने वाले हैं ना, जो शराबी हैं, आतंकवादी हैं, रेपिस्ट हैं, कभी ना कभी शुरू में उनकी भी आत्मा ने एक बार जरूर कहा होगा कि तू ये काम मत कर। लेकिन धीरे 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 ऐसे लोग अपनी आत्मा की सुनना बंद कर देते हैं और आत्मा पूरी तरह से पाप के रास्ते पे गिरा देते हैं। सो सुरुचि की नहीं, सुनीति की माननी चाहिए। आज सुनीति को बालक हुआ, संत भगवान आए, वरदान दिया, राजा सुनीति थी इसलिए भटक के फिरा, सुनीति के पास आ गया ध्रुव जैसा बेटा। और जब ध्रुव सुरुचि माता की गोद में बैठे तो हाथ पकड़ के झटक दिया, सीधे गए, माँ मैं कहाँ जाऊं? बोले बेटा तू भगवान की शरण में जा। अपमान किसी का हो जावे, बड़े ध्यान दे के सुने और समझे, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही दुखी होने की जरूरत है। बोले क्या करने की जरूरत है? बोले माला उठाओ, राधे 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 राधे। देखना आपके मन को सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, और भगवान आपकी तरफ से एक दिन खुद बोलेंगे। सो बंधु आज वो वन को चल दिए, और वन को गए तो नारद मुनि ने देखा, आहा भगवान का एक दास, देखो इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि देखो पूजा पाठ की उम्र नहीं होती, अब इतनी छोटी उम्र में ध्रुव जी के मन में प्रेम कहां से जागृत हो गया? क्योंकि ध्रुव जी पूर्व जन्म से भगवान से जुड़े हैं, उनकी आत्मा पहचान रही है। उम्र तो शरीर की हुई है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है। सो बंधुओं आज गए, और जैसे नारद मुनि आए, कहा बेटा तू जंगल को जा रहा है, वहां बड़े बड़े जानवर हैं, तुझे खा जाएंगे। तो कहने लगे, हे ऋषिवर, मैंने तो अपनी मैया से ये सुना है कि सब में भगवान है, और भगवान यदि कोई जंगली जानवर बन के मेरा भोग लगाएंगे तो मैं अपने हरि का भोग बन जाऊंगा और उनकी सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। जब ये बात सुनी तो नारद मुनि जैसे भगत के मन में प्रेम डोल गया, अरे ये जरा सा बालक कितनी बड़ी बात कह रहा है, अपने आप को भगवान का भोग बना के उपस्थित कर रहा है। फिर कहा बेटा तू कितनी बार भोजन करता है? बोले कभी कभी 4-5 बार, और मेरी मैया तो कछु ना कछु देती रहे खाने, छोटे बच्चे कई बार खाते। बोले बेटा वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सोच ले लौट जा। तो कहने लगे कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब मेरे दांत नहीं थे ना तो मेरी माँ की छातियों में भगवान ने दूध दे के भेजा, और अब दांत दिए हैं तो कछु और भी देगा। नारद जी समझ गए अब ये जाने वाला वापस नहीं। बोले बेटा लेकिन गुरु के बिना कल्याण नहीं, भगवान मिल ही नहीं सकते।
क्योंकि देखो खुद तुलसी बाबा लिखते हैं कि गुरु बिन भावा निधि तराही न कोई, जो बिरज संकार सम होई। गुरु बिन भावा निधि तराही न कोई, जो बिरज संकार सम होई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जब ये सुना तो उनके चरणों में लेट गए, बोले प्रभु हमें आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, जब साक्षात आप नारद मुनि जैसे यहाँ हो। तो आज उन्हें गुरु मंत्र दे दिया। बंधुआ जिनके गुरु नहीं हैं, बड़े ध्यान देकर सुने, जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला है, व्यासपीठ गुरु स्वरूप होती है, तो वो इस मंत्र को गुरु मंत्र बना सकते हैं, जो नारद जी ने आज ध्रुव जी को दिया है। लेकिन याद रखना, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, गुप्त रखो। कोई पूछे तुम्हारा गुरु मंत्र क्या है, भले ही पूरी दुनिया जानती है उसको, लेकिन कभी किसी से मत कहो कि मेरा गुरु मंत्र ये है। तो आज गुरु मंत्र दिया, आइए भाव से उच्चारण करते हैं। कौन सा मंत्र? आज जाप करते हुए चले गए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। और यहाँ 6 महीने तक तपस्या किया। कितनी घोर तपस्या कि तिरातांते तिरातांते प्राप्ते कपित बदिरासनः आत्मव्यग्नुसारेण मासे नित्यम अर्चनम हरि। शुरू में ये थोड़ा बहुत फलाहार ले लेते हैं 3 महीने तक। उसके बाद का जो महीना आया उसमें फलाहार बंद कर दिया, बस जल ग्रहण कर रहे थे। 2 महीने केवल जल पी पी के। अब ये इतनी शक्ति कहां से आ रही थी बंधुओं? आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती। आप 2 किलोमीटर पैदल जाओ, थक जाओगे, और जब परिक्रमा करने जाते हो 21 किलोमीटर, तो परिक्रमा हो जाती है ना, किसके बल पे? उस मुरली वाले के बल पे। माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं, बोल वैष्णो मैया की जय। तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे जैसा हो, सब पहाड़ चढ़ जाते हैं ना। कहां से? जगदम्बे मैया के बल पे। उनके बल से अपने आप शक्ति आ जाती है। तो आज अंत का जो महीना आया, जब बिल्कुल 6 महीने में 2-4 दिन बचे, 1 दिन रह गया, तड़पने लगा ध्रुव। अब नहीं प्रभु, अब रहा नहीं जाता। ये केवल पानी भी बंद कर दिया था, केवल सांस ले रहे थे, यानी हवा, केवल हवा के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, न जल, न फल, न कुछ और। भूखे प्यासे केवल सांस ले रहे थे। लेकिन जब 6 महीने होने में 1 दिन बचा तो कहा प्रभु बस, शायद मैं वायु ले रहा हूं ना, इसलिए आप नहीं आ रहे, अब मैं वायु भी लेना बंद कर देता हूं। और गीता में भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपदन्ते दास्तथे भजाम्यहम्, यानी मेरा जो भगत मुझे जिस भाव में भजता है, मैं उससे उसी भाव में बसता हूँ। इधर ये भूखे रह रहे थे, उधर भगवान ने भोजन छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो? जो तुम कर रहे हो सिर्फ तुम ही कर रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ साथ वो सब कर रहे हैं। इधर ध्रुव जी ने पानी छोड़ा, जल छोड़ा, इधर भगवान ने पानी पीना छोड़ दिया। बंधुओं, अब तो अति हो गई। ध्रुव जी ने सांस
किया और भगवान ने भी अपनी सांसें रोक ली। जब भगवान की सांसें रुकी तो वायुमंडल में वायु चलनी समाप्त होने लगी और त्राहिमाम हाहाकार मच गया। देवी देवता तड़पने लगे, मनुष्य गण तड़पने लगे। अरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दीनानाथ, तुम सांस नहीं लोगे तो ये पूरी संसार प्रलय में चला जाएगा। भगवान से रहा नहीं गा। भगवान दर्शन दो, अब 6 महीने में ही दर्शन दे दो, इस बालक को दर्शन दो। और आज भगवान गरुड़ पे सवार होके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। छोटा सा बालक 5 साल की उम्र, बंधु भगवान को देखा तो खिलखिला के हंसा। जिन भगवान के लिए इतनी तपस्या कर रहा था, अरे सामने आ गए, मैं क्या करूंगा प्रेम में, क्योंकि देखो भगवान सामने आ जाए ना तो भगत को सुध कहाँ रहेगी। कहीं प्रकट हो जाए, कहीं मिल जाए, फिर कहाँ होश रहेगा कुछ कहने का, कुछ मांगने का। बालक छोटा था, ऐसे भाग ध्रुव जी के खिलखिला के हंसे और भगवान ने उनको हंसते देखा, खुद भी हंसने लगे। जब वो हंसे तो देवता हंस गए, देवताओं को हंसते देख ऋषि मुनि हंस गए, ऋषि मुनियों को हंसते देख सुखदेव जी हंस गए और सुखदेव जी को हंसता देख राजा परीक्षित हंस गए। लेकिन सबके हंसने का कारण अलग अलग। भगवान तो यूं हंसे, अरे मेरे भोले बच्चा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बाबले हंस रहा है। कैसा बाबला, किलकारी मार मार के हंस रहा, छोटा सा बच्चा, और बच्चे की हंसी तो वैसे ही बड़ी प्यारी लगे। ध्रुव जी किलकारी मार मार के हंस रहे और भगवान भी बालक की तरह किलकारी मार मार के हंस रहे। देवता क्यों हंसे? अरे मूर्ख ध्रुव, वरदान मांग ले, तेरे सामने खड़े हैं, अभी जो चाहे ले ले, तू हंसने में टाइम गुजार रहा है। ऋषि मुनि क्यों हंसे? अरे मूर्ख देवता हो, ये कोई वरदान मांगने का समय नहीं है। देखो दर्शन करो इस झांकी के, भक्त हंस रहा है, भगवान हंस रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी क्यों हंसे? हे मेरे प्यारे ध्रुव, अब मांगने को क्या बचा है? जिसके सामने स्वयं नारायण हंस रहे हो वो मांगे तो और क्या मांगे। और परीक्षित राजा क्यों हंसे? परीक्षित यूं हंसे कि हे श्री गुरुदेव सुखदेव भगवान, तुमने ऐसी कथा सुनाई कि मुझे लग रहा है मैं कथा नहीं सुन रहा, बल्कि वहां पे खड़े होके भक्त को और भगवान को खुद हंसता हुआ देख रहा हूँ, खिलखिलाता हुआ देख रहा हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। सो बंधुओं, भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तू सिर्फ मेरे पद को तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन अनेक वर्षों से राज करेगा। और आज जब ध्रुव जी घर को लौटे ना, तो वही मैया जाने अपमान करा था, आज आरती का थाल लेके आ गई। क्यों? जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करहि सब कोई। जापे कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बरहा भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसका भाई हिरण्याकश्यप इस अपमान को भूल ना सका और तपस्या करने चला गया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा। बोले प्रभु मुझे अमर कर दो। बोले अमर तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, हाँ राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा जरूर, तुम कुछ और मांग लो वरदान। तो बोले सुनो, लंबी सी लिस्ट बढ़ा दिया। बोले ऐसा वरदान दे दो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं,
ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अंदर मरूं घर के, ना बाहर मरूं, ना सुबह में मरूं, ना शाम को मरूं, और यहाँ तक कि साल के 12 महीने में से किसी में भी ना मरूं। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही करो। वो नहीं जानता, अरे बाबले भगवान से कौन जीत पावे। भगवान तो जो चाहे लीला रच दे। और इधर इनकी पत्नी कयादु उस वक्त गर्भवती थी। इंद्र और देखो राक्षसों में और देवताओं में युद्ध, तो इंद्र पहले ही कयादु के 2 पुत्रों को मार चुका था, और तीसरे गर्भ को देखा तो वो मारने के लिए आया, पर नारद मुनि आ गए। इंद्र अब मत घबरा, इनके गर्भ में जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान का भक्त आज बताया है। आज बंधुओं इंद्र राजा तो चला गया और नारद मुनि ने अपने यहाँ ले आए। और जब भक्त प्रहलाद आज जन्म लेने वाले हैं, और इनका जन्म हुआ संतों की वाड़ी के बीच में। पैदा होते ही इनके कान में एक शब्द पड़ा कि नारायण नारायण, और नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण, ओ नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, ये एक नाम भगवान का मरुस्थल में भी फूल खिला सकता है। राक्षस कुल का बेटा है, लेकिन भगवान ने जब उसका जन्म हुआ तो संतों के बीच में भेज दिया। जिस बालक के भाग में जो लिखा होता है भगवान वैसा ही माहौल बना देते हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना करो। और क्या कहना है? श्री राधा रानी की जय हो। हे भगवान, हमारे पास ना तो कर्मों का बल है, ना ही ज्ञान का बल है, बस एक आपकी कृपा का सहारा है। और अब जीवन की शाम होने को आई, अब तो कोई ऐसी कृपा कर दो। अगर आपकी कृपा की एक बूंद भी मिल गई, एक बूंद, तो उससे भी भगत का कल्याण निश्चित है। और भगत क्या कह रहा है? आशा की है भरी डालियां। प्रभु बहुत आशा है मन में आपको लेकर। आशा की है भरी डालियां, और बस एक ही फूल खिलाता जा, और मेरी जीवन बगिया सुख चली घनश्याम, तो रस बरसाता जा। जीवन हरिया सुख रहे भैया माइक रेड वाले भैया को दे दीजिए। ओ मेरी जीवन, एक माइक और दे दो। और मेरी जीवन बगिया सुख चली
गई नैनों के खारे पानी से, नैनों के हरे पानी से नैनों के खारे पानी से नैनों के खारे पानी से मैं विनती कर कर हार गई इस टूटी फूटी पानी से। टूटी टूटी वाणी से भैया रुको ना, चल के रहो। और मैं पूछ पूछ कर हार गई तेरा पता हर चलते प्राणी से। तू कहाँ छुपा है प्यारे सखे, बस इतना बता बता जा, बस इतना बता चली बदनाम तुरंत कि बाबा मैं तुम्हारा किस
और कहने कैसे इससे छुटकारा हो, कैसे इससे छुटकारा वो कैसे इससे छुटकारा हो, कैसे इससे छुटकारा है काम क्रोध मद मोह लोभ, और कैसे इनका निस्तारा हो, कैसे इसका निस्तारा कैसे इसका निस्तारा हो एक ही पल में उद्धार मेरा, कब उद्धार हो, वो तेरा जो एक इशारा हो, साथी तू प्यार का सागर है, साथी तू प्यार का सागर है, लहरों में मुझे डुबोता जा, ओ मेरे जीवन बढ़िया सुख चली घनश्याम सूरत बरसा ओ मेरे जीवन बगिया आ जाओ प्यारे एक एक क्षण, अगर आ जाओ तो क्या हो, एक एक पल मेरा मुस्काए, एक झंकार उठे टूटी पीड़ा, गीतों की स्वर लहरी गाए, ओ पद मस्त पे खुदी लहराए, और दिल क्या गाए, और मोहन आए प्रीतम आए, मोहन आए प्रीतम आए, मोहन आए प्रीतम आए, घर के बांसुरियां अधरों में, ओ घर के बांसुरियां अधरों में, हंसों के संग नचाता जा, ओ मेरे जीवन बगिया सुख चली घनश्याम सूरत बरसा जा, मेरे प्यारे सूरत बरसा जा, बंसीवाले सूरत बरसा जा, राधे राधे राधे, राधे राधे एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। नारद जी श्री राधे राजा हिरण्यकश्यप को सौंपने आए। देखा, अरे इतना बड़ा हो गया मेरा पुत्र, 5 साल की उम्र। नारद जी को बहुत धन्यवाद दिया। नारद जी को चले गए अपने धाम को। राजा ने इनका विद्यालय में दाखिला करा दिया, नाम लिखवा दिया और गुरुजी से क्या कहा, संड और अमरक नाम के 2 गुरुजी।
बोले इसको पक्का वाला राक्षस बना दो, क्योंकि मेरे बाद इसको सत्ता संभालनी है, और देखो मैं भगवान हूं, आगे वाला ये भगवान खुद होगा। इसको इतना राक्षस बना दो, यानी गुण जो राक्षसों के बताए गए हैं। देखो भगवान खुद 16वें अध्याय में जिस प्रकार कल आपको समझाया दैवासुर संपद विभाग योग, उसमें खुद भगवान गीता जी में भी देवताओं के और असुरों के लक्षण बता रहे हैं। बोले धैर्य देवताओं का लक्षण है, सत्य देवताओं का लक्षण है, और क्रोध राक्षसों का लक्षण है। तो जिस वक्त तुम्हें क्रोध आया करे तो समझ लेना हमारे अंदर राक्षस प्रकट हो गया है। जिस वक्त हम मुस्कुरा के किसी को क्षमा कर देते हैं मैयाओ, उसी वक्त हमारे अंदर देवता प्रकट हो रहा है। ये कहीं बाहर की कथाएं नहीं है, कभी समझ रहे हो, यही राक्षस बैठे, यही देवता बैठे। सारी की सारी लीला आप में और हम में ही चल रही है। जब आप तत्व से कथा को सुनोगे तो जानोगे अरे ये भागवत कथा मेरी ही कथा है। क्यों कथा आपकी? क्योंकि जब भगवान कण कण में है और ये कथा भगवान की है, तो आपके अंदर कौन बैठा है? आपके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं। तो भागवत कथा आपको पूरी तरह से भगवान बनाना चाहती है, बस ये समझ लो। संत बनाने वाली, 7 दिन के अंदर संत बनाने वाली ये कथा है। बंधुओं, आज उस बालक पे जिसको नारद मुनि जैसा गुरु मिल गया हो, उसके भावों को कौन बदल सकता है? क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। बंधुओं, अब ऐसा रंग चढ़ा था जो रंग बदलने वाला नहीं था। गुरुजी ने कहा राजा हिरण्याकश्यप ही सबके भगवान है। तो भक्त प्रहलाद ने, जो बच्चा है छोटा सा, कह दिया नहीं नहीं हे गुरुजी, वो सबके भगवान नहीं है, सबके भगवान तो श्री नारायण। गुरुजी ने नाम सुना, समझाया राजकुमार ऐसा ना कहो, हे कुंवर तुम ऐसा कहोगे तुम्हारे पिताजी हमारी गर्दन उठा देंगे। बोले गुरुजी तुम डरो मत, क्योंकि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो मेरी गर्दन कैसे उड़ा देंगे। गुरुजी डर गए, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक कहां समझने वाला था। सो बंधुओं, एक दिन राजा स्वयं आए और कहा देखो कैसी शिक्षा ली है, और कहा बेटा अब तक तुमने क्या सीखा। सो उनके मन में तो वही शिक्षा भरी पड़ी थी जो नारद जी के यहाँ सीख के आए थे, भक्ति की शिक्षा। तो कहने लगे कि श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यामात्म निवेदनम। श्रवण कीर्तनम विष्णु, प्रभु का नाम सुनो, उन्हें याद करो, उनका वंदन करो और श्रद्धा से उनकी भक्ति करो। पिताजी मैंने तो बस यही पाठ पढ़ रखा है, रख रखा है। तलवार निकाल ली, अरे मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है, उसकी वंदना करने की बात करता है। गुरुजी ने हाथ जोड़े, प्रभु अगली बार आना, मैं इन्हें अच्छा सा पाठ पढ़ा दूंगा। राजा थोड़े दिन बाद दूतों को भेजता है कि जाओ देख के आओ हमारा पुत्र कुछ बदला के नहीं। तो क्या देखते हैं कि पहले से भी ज्यादा दीवाना हो गया, क्योंकि भक्ति किसी से रुकती नहीं है। भगत को कोई नहीं बांध पाया। भगत मीराबाई के लिए कितनी कोशिश की। बंधुओं, जब मीरा का प्रसंग आता है ना, मीराबाई जब उनके पति जाते रहे तो सासू, भगत कभी घबराता नहीं, सासू माँ ने उनको एक पुरानी हवेली जो उनकी नंद थी उदाबाई, उसने कहा भैया, जो उनके देवर थे जिनके बारे में बार बार राणा शब्द आता है, तो उनसे कहा भैया ये अपने आप ही मर जाएगी, मारने की भी जरूरत नहीं है। बोले कैसे? इसको रहने के लिए उस हवेली में भेज दो, और उस हवेली में प्रेत का वासा। ये कथा है मीराबाई की बड़ी प्यारी। उस हवेली में प्रेत का वासा है, मीरा को वहां भेज दो। 2 सखियों
अपने लड्डू गोपाल को लेके आज वहां चली जहां बहुत सालों से हवेली बंद है। आप कल्पना करके देखो, हम पूजा करने भी जाए ना, वृंदावन घूमने जाए तो पहले सुविधा देख लेते हैं, बोले कमरा ठीक सा मिल जाए, रिजर्वेशन ठीक ठाक गाड़ी में हो, भागवत भी कराए तो सुविधा, कहीं भी जाए। लेकिन भगत दीवाना सब कुछ नहीं चाहिए प्रभु के सिवा, कुछ भी नहीं। वो हर हाल में कहते बहुत बढ़िया है, सब आनंद है, सदा आनंद ही आनंद उनके जीवन में होता है। तो आज गई, जाले लगे हुए वो हवेली देखी, सखियां बोली महारानी जी यहाँ पे तो बाईसा सारे जाले लगे हुए हैं। तो कहा कोई बात नहीं, आप तुरंत बुहारी लो, सफाई करो, और साफ करने लगी। थोड़ा सा स्थान साफ किया, गंगा जल की शीशी अपने पास रखती थी, गंगा जल छिड़का, आसन लगाया और गोविंद को बैठा दिया। और जहां स्वयं गोविंद बैठ जाए फिर वहां किस बात की कमी रहेगी। भूत प्रेतों ने देखा, क्योंकि गोविंद के लिए भोग बनाने लगी आज मीराबाई। भूत प्रेतों ने देखा, अरे बड़े सारे आज तो यहाँ पर खाने पीने के व्यंजन हैं और ये मानव आज रात में इनका भक्षण कर जाएंगे। तब तक मीराबाई समझ गई, क्योंकि भगत सबको पहचान लेता है। देखो भगत साधारण बने रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, संत और भगत जानते सबको है कौन कितने पानी में। सो उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो पहचान गई कि यहाँ आत्मा भटक रही है, और भगत डरता कभी नहीं। सो प्रसाद बांट रही थी अपनी सखियों को, लाइन में भूत प्रेत लग गए, मीरा पहचान गई और उन भूतों को भी प्रसाद खिला दिया। और जैसे ही प्रसाद खाया, भगवान का भोग पाके भूतों की वृत्ति बदल गई। जब मीराबाई कीर्तन कर रही है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, और इन भूतों के मुंह से भी वही निकलने लगा। इनकी आत्मा बदल गई, इनके मन में भक्ति का संचार हो गया, और ऐसे बदले कि उस मीराबाई की हवेली को सजा दिया। उस मीराबाई के यहाँ भंडार गृह में इन भूतों ने, वर्णन आता है, खुद व्यवस्था करते, संत जन कथा सुनाते हैं। और जहां गोविंद हो वहां कमी किस बात की रह जाएगी। अरे उन्होंने भूतों से ही वो व्यवस्था करा दी, जिसे मारने के लिए नियुक्त किया था, भगवान ने उसी को रक्षक बना दिया। उदाबाई अपनी सखियों के साथ राणा जी ने भेजी, देख के तो आ क्या हाल है, और देखा तो जगमग जगमग हवेली। देख के ताज्जुब कर गई, बोली चलो बाईसा तुमको महलों में बुलाया है। बोली ठीक है जो आ गया। जाते वक्त मीरा कितनी दयालु है, कह गई गोविंद इन भूतों का कल्याण कर दो, इन्हें अपनी शरण में ले लो। और आज वो भूत भगवान में मिल गए। यानी भगत जहां पहुंच जाए, उसके कदम जहां पड़ जाए बंधुओं, वहां भूत व्याधि अपने आप नष्ट हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं संतों से, संत महाराज हमारी कुटिया पे पधारो, और संत हर जगह जाते हैं। वो तो भगवान की जहां मर्जी हो वहीं जाना पसंद करते हैं, जहां उनका आदेश मिल जाए, बोले यहाँ जाओ, संत वहीं जाते हैं। सो बंधुओं, आज भक्त प्रहलाद आज पूर्ण रूप से भक्त है। बहुत कोशिश की गई, पहाड़ों से फेंका गया, जल में डुबोया गया। जैसे ही पहाड़ से फेंका, उसके जो साथी हैं सब चिल्ला उठे, अरे हमारे मित्र को फेंक रहे हैं, देखो देखो कितना प्यारा है मेरा प्रहलाद, इसको फेंक रहे हैं। लेकिन दुनिया को तो वृक्ष नजर आ रहा है, और वृक्ष के रूप में मुरली वाले स्वयं पीतांबर बिछा के उसे अपने पीतांबर में ले लिया और भक्त की रक्षा करते हैं। राजा की बहन होलिका कहा, भैया चिंता ना करो, मेरे पास ऐसा दुशाला है, इसे ओढ़ के मैं बैठ जाऊंगी, और इसको वरदान है कि जो इसे ओढ़ेगा इस पे अग्नि का असर नहीं होता। सो इसे गोद में ले लूंगी, मैं उस दुशाले के कारण बच जाऊंगी और ये जल के राख हो जाएगा। प्रहलाद जी गोद में बैठ गए और जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान ने देखा, भगत का विश्वास, अरे मेरा भगत
सो भगवान स्वयं हवा बन के, पवन बन के आए, वो दुशाला उड़ी और भक्त प्रहलाद को उसमें लपेट लिया। भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका धू धू करके बोलिए भक्त वत्सल ताली बजाओ तो कंजूसी से मत बजाया करो, भगवान के लिए ताली बजिए। हम तो कह रहे हैं भगवान इन विषयों की आग से हमें भी बचा ले, अपने प्यार का दुशाला हम पे भी लपेट दे। क्योंकि ये होलिका कौन है? ये होलिका ये विषय है जो हमें अपने गोद में पकड़ के बैठे हैं। और बचेगा कौन इनसे? बचेगा वो जिसके दिल में हरि होगी, जिसके दिल में हरि होगी। सो बंधु और राजा की तलवार निकाल ली और कहा, कहां है तेरा भगवान? बहुत नारायण 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 चिल्लाता है। खुश हो गया भक्त प्रहलाद, क्योंकि लीला तो वो जानते हैं, सारे भगत हैं। बोले वाह पिताजी, अब आई ना तुम्हारे जवान पे उनका नाम, और वो इतने दयालु हैं, अब तुमने नाम पुकारा है तो देखो तुम्हें दर्शन भी जरूर देंगे। मुस्कुरा गए भक्त प्रहलाद, क्योंकि बिना नाम के, अब देखो राक्षस ने नाम लिया है और भगवान उसका उद्धार करने के लिए प्रकट होने वाले, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं इस चीज को बड़ी गहराई से समझने वाली बात है यहाँ पे। बोले पिताजी वो कण-कण में है, ये पूछो पिताजी वो कहाँ नहीं है? मुझ में है, आप में है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में वो मुरली वाला समाया है, वो बांके बिहारी समाया है। बोले सब में है? चारों तरफ निगाह घुमा के दिखाई, देखी और देखा एक खंबा जिसके नीचे अग्नि जल रही है, और अग्नि जलने से वो तांबे का खंबा, लोहे का खंबा बिल्कुल लाल पड़ रहा है, धधक रहा है। बोला इसमें तेरे भगवान हैं? हाँ पिताजी इसमें मेरे भगवान हैं। बोले अरे तेरे भगवान तुझे बुला रहे हैं, देख तो सही, बाहें फैला के कह रहे हैं प्रहलाद आ, और जाके लिपट के दिखा। जो भगत ने सुनी मेरे भगवान मुझे बाहें फैला के बुला रहे, अरे मेरे नारायण मुझे बुला रहे, भूल गया सब कुछ, और बाहें फैला के उस कंधे की तरफ, उस खंबे की तरफ बढ़ा। नारायण नारायण नारायण, अचानक प्रभु का सिंहासन डोल उठा, हम फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की भगवान ने सर्वप्रथम घसीट के बीच देहरी पे ले गए और उन्हें जगह पे रख के राजा हिरण्यकशिपु से कहा, देख गौर से देख मुझे, ना तो मैं मनुष्य हूँ और ना पूरी तरह जानवर हूँ। देख ना अस्त्र है मेरे पास, ना शस्त्र है मेरे ये नाखून और ये जबड़े मेरे काफी हैं। और देख ना दिन है ना रात है, दोनों वक्त मिले हैं। देख ना अंदर है ना बाहर है, बीच देहरी में। ना देख धरती में ना आकाश में, मेरी जगह पे तू लेटा है। और सुन 12 महीने नहीं, तेरे जैसों के लिए मैंने 13वां महीना, यानी 2 नाव है उसके, हर मास तेरे जैसे पापियों के लिए, और पुरुषोत्तम मास भक्ति करने के लिए, क्योंकि मैं भगत प्रहलाद के लिए रूप रख के आया हूँ, तो तेरे लिए मैंने 13वां महीना भेज दिया। और ऐसा कह के भगवान ने उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। लेकिन भगवान का क्रोध नहीं थमा। अभी तो बड़ी हंस रही है, दहाड़ सुन के सच में आए गए ना, तो देखो फिर कैसी भागती दिखाई दे रही। पर हम तो कह मैं तू शेर बन के ही आ जा, चल खाई जा, पर आ तो जा प्यारे, तू आ तो जा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवी देवता कांपने लगे। माता लक्ष्मी से कहा, माता प्रभु को आप मनाओ। माता बोली नहीं नहीं, मेरी सारी बात मानते हैं, लेकिन भक्तों के मामले में मेरी भी नहीं सुनते, क्योंकि इन्हें भक्त मुझसे भी ज्यादा प्यारे हैं, सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मैं नहीं सामने जा सकती, मुझे डर लगता है। देवता कांपने लगे। अरे थोड़ी देर में भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, प्रलय आ जाएगी, तो क्या करें? बोले सुनो, माता लक्ष्मी बोली इस भगत को ही आगे कर दो, इसी में भगवान रीझेंगे, इसी से शांत होंगे, और कोई दूसरी शक्ति भगवान को शांत नहीं कर सकती। यानी समझो बात को तत्व से, भगवान के क्रोध रूपी इस स्वरूप को केवल प्रेम ही शांत कर सकता है, भक्ति ही शांत कर सकती है।
जिंदगी के संकटों से घबराया ना करो। ये सिंह की नरसिंह भगवान की दहाड़ है। उस वक्त भगवान को प्रेम से पुकारा करो, बालक बन के पुकारा करो, सरल भाव से पुकारा करो। तो आज सरल भाव से आइए हम भी सब उनको पुकारे। और क्या कहना है कि मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा और चाट चाट के भगवान उसको प्यार करते हैं। कितनी सुंदर झांकी है। देवता पुष्पों की बरसात करने लगे, जय जयकार करने लगे, बोलिए नरसिंह भगवान। यही नरसिंह भगवान कभी बामन बन के आए थे, कभी मुरली वालों श्याम सुंदर बन के आए। जो भाव से प्रसादी रखवाना चाहे वो रखवा सकता है। जो योगदान देना चाहे वो माता हमारी शीला मैया की जो यजमान है उनसे संपर्क कर सकता है। और लड्डू गोपाल हमारे वाले कन्हैया 6 नंबर 6 और 7 दोनों जो इनको भेंट अपने वस्त्रों की प्रेम की लाना चाहिए। कन्हैया सबके और प्रेम के भूखे। ये बड़े लड्डू गोपाल भी हमारी मैया बड़े भाव से सेवक है। यजमान मैया की बात कर रही है, जो यजमान जी हैं, तो उनके लिए आप प्रेम से जो भी अर्पण करना चाहो भाव से। कल सुंदर सुंदर कथाएं, कल से झांकी का आयोजन और अधिक से अधिक संख्या में हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि कल वो रसिया आ रहा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रंग भरे रसिया के बड़े रंगीले नैना, रंग भरे रसिया
उनको कोई दर्द होगा। जिन्हें कोई गम होता है वो ताली नहीं बजाते, और जिनके बाजू में दम भैया खड़े होके जरा नाच नाच के बता दो, क्योंकि देखो हमारी तो मजबूरी है, ब्याज पे है, वरना सच कह रही हूँ भैया। हालत क्या है बता दो। वो जी दिल को मोरलिया। देखिए, अगर जिसको रंग लगवाना है तो खड़े होकर नाचना पड़ेगा। कौन कौन लगवाना चाहता है? और ये आखिरी भजन, इसके बाद आरती। खड़े होकर और नाच के झूमते हुए। अरे दीदी दिल लगा मोरलिया
कल जाको खुशी हो वो जरूर नाचियो समय तुम बिल्कुल मत नाचियो जाको खुशी ना बोलिए बागे बिहारी लाल जी श्री बागे बिहारी तेरे